हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे राज्य की जो बिहार के बाद अगर कहा जाएगा दूसरे नंबर पर चल रहा है, जो अपने यहाँ के जो नागरिक हैं उनको इस बार बेरोजगार नहीं छोड़ेगा, ये कह सकते हैं। तो कोई दौरा ही नहीं है क्योंकि राजस्थान अब पीछे नहीं है बिहार से। तो राजस्थान ने अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको पता है कि क्या निकाला था, पीजीटी निकाला था। और देन आज राजस्थान का जिस पर हम बात करेंगे जॉब रिक्वायरमेंट, वो क्या है, तो वो टीजीटी है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि रीट भी इसका चल ही रहा है। तो जो भी कैंडिडेट यानी जो भी विद्यार्थी या कैंडिडेट इच्छुक हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए टीजीटी के बारे में फुल डिटेल चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो रीट के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। बट रीट के फॉर्म काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो आप मे भी अगर आप बीएड हैं तो बीएड या बीटीसी हैं तो इन्हें डाल सकते हैं। चलिए रीट का मतलब जो है वो एक नोटिफिकेशन शॉर्ट रीट का लेकर वो आपको बता दिया जाएगा। वैसे रीट क्या है, बेसिकली क्या है, किसी भी स्टेट का टेट है। जिस तरह से आप यूपी टेट देते हो, उत्तराखंड देते हो, एच टेट देते हो, उसी तरह राजस्थान अपना एक स्टेट टेट कराता है, उसका नाम रीट रखा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम करके है, राजस्थान एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए उसको रीट बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी जो बेसिकली हम जिस पे बात कर रहे थे वो हमारा टॉपिक है टीजीटी। तो टीजीटी की अब वैकेंसी आ चुकी हैं और आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कितने सारे पद हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले मोटा तौर पे जो है पद यानी वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी क्या है। तो अगर विषय बात देखा जाए तो इतने विषय हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन पर क्या निकला है तो आप बताएंगे कि इन पर क्या है, तो इन पर आपका टीजीटी निकला है एग्जाम। तो यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आपको चारों लैंग्वेज मिल रही है, हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ पे पंजाबी और उर्दू और संस्कृत। इस तरह से यहाँ पे आपको 5 लैंग्वेज है। 4 की जगह मोस्टली कहीं पे 4 होती हैं, बट यहाँ पे पूरी 5 लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे पीजीटी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, यह है टीजीटी। बट यहाँ पे वैकेंसी भी डिटेल कर लेते हैं कि कितनी किस्में हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीके करके 8 सब्जेक्ट हैं जिन पर क्या है, 8 सब्जेक्टों पर आपका टीजीटी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र पद हेतु और अनुसूचित क्षेत्र पद हेतु। यहाँ पे पहले से ही डिसाइड है कि कितनी जो पद है वो रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे और कितने अनरिजर्व में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 273 पद जो रहेंगे यूआर रहेंगे, अनरिजर्व रहेंगे। वहीं पर अगर बात की जाती है हिंदी में ही तो 15 पद जो है वो आपके रिजर्व रहेंगे। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है यहीं पर बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में 242 जो पद हैं वो किसके हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे अनरिजर्व के हैं। और यहीं पे 85 जो पद रहेंगे वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। इसी तरह गणित में अगर बात की जाए तो 539 जो पद हैं वो किसके हैं, 539। तो 539 पद कहते हैं अनरिजर्व के हैं, जबकि 155 पद रिजर्व कैटेगरी के हैं। विज्ञान की बात की जाती है तो 261 पद रिजर्व के हैं, अनरिजर्व के हैं। वहीं पे 89 जो पद है यानी 89 वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर सामाजिक विज्ञान की बात की जाए, एक मोटे तौर पर सामाजिक विज्ञान को देखें तो काफ़ी तादाद में इसके फॉर्म पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट साइंस ग्रुप की जगह आर्ट्स ग्रुप से होते हैं। चलिए सॉरी, अगर सामाजिक विज्ञान की बात की जाती है तो यहाँ पे आपको 70 पद देखने को मिल रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, और वहीं रिजर्व में आपके 18 पद हैं। अगर वहीं पर बात की जाती है संस्कृत की, देख लैंग्वेज कोई भी हो उसमें अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर पदों की मैं बात करूँगी कि सबसे ज़्यादा रिक्ति या कहें कि सबसे ज़्यादा जगह कौन से हैं, तो आपको गणित में देखने को मिल जाएगी 539। ठीक है, उधर 155 काफ़ी हैं। तो आपको तो केवल एक सीट चाहिए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं संस्कृत की। अगर संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पर 276 क्या है अनरिजर्व कैटेगरी और 33 क्या है रिजर्व कैटेगरी है। अगर पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी में 64 क्या है अनरिजर्व कैटेगरी है, और रिजर्व कैटेगरी में एक भी पद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भरने से पहले देख लीजिएगा एक बार और नोटिफिकेशन को, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फिर हम पंजाबी का फुल डिटेल आपको दे देंगे। अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में यहाँ पे बेसिकली यूआर में आपका 2 पद है, जबकि रिजर्व कैटेगरी को अगर देख लेंगे तो यहाँ पर 7 पद है। ठीक है, तो इस तरह से अगर रिजर्व कैटेगरी की बात की जाएगी तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को 402 पद मिल रहे हैं टोटल के, और वहीं पर अनरिजर्व की बात की जाएगी तो 1727 पद यहाँ पे अनरिजर्व को मिल रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का ये एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, तो याद रखेंगे 22 है एग्जाम। जो विज्ञापन संख्या क्या है 22 है, क्रमशः विज्ञापन संख्या टीचिंग फील्ड से है, ये सीनियर एजुकेशन है यहाँ पे।
और इस तरह से ये कौन सा सेशन है तो आप बताएंगे 24-25 की वैकेंसी है। तो इस तरह से ये यहाँ पे भर्ती और सेवा नियम जारी कर दिए गए हैं। और किसके अंतर्गत हैं तो ये 2014 की जो वहाँ पे भर्ती सेवा नियम बने थे वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के, वही यहाँ पे लागू है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो कैसे सीनियर टीचर की यहाँ पे वैकेंसी है, यानी आपको टीजीटी देखने को मिल जाएगा, यानी जूनियर से अपर होता है, ये याद रखिएगा, इसीलिए वरिष्ठ अध्यापक इसको बोला जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट डेट। और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है और इसकी ओपनिंग डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एग्ज़ाम की, तो इसकी भी देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल अगर नोटिफिकेशन आपके सामने रखा जाएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तथा हो भी सकता है कि आपको लगे कि ये टाइम फिजूली है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बिंदु संख्या 1 से 8 तक के प्रावधान या वर्ग के अंतर्गत सभी शर्तें लागू की जाती हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए शैक्षिक योग्यता की, तो आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषयों के लिए, यानी इतने के लिए सबके लिए एक ही योग्यता है। याद रखिए, इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन नहीं है तो इक्विवेलेंट यानी ग्रेजुएशन जैसा आपके पास कुछ होना चाहिए। यूजीसी के यहाँ पे कंसल्ट के लिए हुए सब्जेक्ट क्या हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। अगर डिप्लोमा और डिग्री की यहाँ पे बात की जाए तो नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपकी वैलिड होनी चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे टीजीटी में आपका कौन, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, तो दोनों चीज़ यानी आपका डीएलएड और बीएड दोनों ही इसमें डाल सकते हैं, और यहाँ पे बीएड दोनों ही इसमें डाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बात की जाती है विज्ञान विषय के लिए, तो यहाँ पे विज्ञान विषय में आपको याद रखना कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑप्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए सब्जेक्ट ऑप्शनल, उसको बता दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑप्शनल में क्या क्या है, तो वो क्या क्या है तो आप देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोटेक्नोलॉजी इस तरह के। एंड यहाँ पे बाई केमिस्ट्री और डिग्री ऑफ द डिप्लोमा, यहाँ पे वो भी मैंने जो अभी मेंशन किया था कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों चलेगा, यानी बीएलएड डीएलएड दोनों चलेंगे, क्योंकि अगर बीएड की बात की जाए तो डिग्री है, जबकि डीएलएड की बात की जाए तो एक डिप्लोमा है वो। तो इसलिए याद रखिएगा, बीएलएड डीएड बीएड दोनों ही यहाँ पे वैलिड है। अगर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए बात की जाए तो यहाँ पे भी याद रखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे के रखा है, इन द लास्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग द सब्जेक्ट, यानी आपके लास्ट ईयर जब तक हो, यानी आपके पास फाइनल होती है तब तक आपके पास जो इनमें से 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मांगे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी एंड, यहाँ पे अगर बात की जाए, और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए मोस्टली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों का बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोशियोलॉजी हो सकती है, बट मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं उन पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुतों का बिगड़ जाता है। तो ये भी देख के डालिएगा, ठीक है। इसको 2 चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास लास्ट ईयर में सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास लास्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स है तो डाल सकते हैं, अगर ज्योग्राफी और लास्ट ईयर में सोशियोलॉजी है तो भी डाल सकते हैं, हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ इनमें से कोई भी है, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या सोशियोलॉजी हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यानी एक सब्जेक्ट इनमें से एक हो, और उसके साथ आपके पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फिलॉसफी, यहाँ पे फिलॉसफी भी मेंशन है तो देख लीजिएगा, फिलॉसफी एंड यहाँ पे फिर क्या है, उसके बाद आपके पास वही डिग्री या डिप्लोमा एक होना चाहिए, एजुकेशन यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड द्वारा, यानी आपके पास बीएलएड या डीएलएड हो। इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई है कि आपको क्या हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए रिटन में, यानी आपको हिंदी लिखना आना चाहिए, देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट लिख सकें आप, मतलब हिंदी में अपना कार्य कर सकें। नॉलेज ऑफ द राजस्थानी कल्चर, यानी हिंदी के साथ साथ आपको वहाँ की जो कल्चर है, यानी वेशभूषा है, रहन सहन है, खान पान, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे साफ मेंशन है, बट यहाँ पे आपको रिटन जो लैंग्वेज रहेगी वो कामकाजी जो भाषा रहेगी वो देवनागरी या फिर हिंदी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे आगे और डिटेल में देख लेते हैं।
अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बाद कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें लगेगा कि हाँ इसके बाद एक और वीडियो देकर आपका सोल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का, तो वो कर दिया जाएगा। देखिए ऑनलाइन मोड रहेगा और यहाँ पे सारा जो प्रोसेस रहेगा इसमें क्या है, ठीक है, तो ऑनलाइन है ये। और इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या है, नियत मासिक वेतन यानी फिक्स रहेगा पे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ग्रेड पे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपको मिलेगा कितना, तो 4200 मिलेगा। पे लेवल कितना रहेगा, तो पे लेवल मैट्रिक लेवल रहेगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयु सीमा की अगर बात की जाएगी तो ये 18 से क्या, 18 न्यूनतम 18 और 40 से कम कम का होनी नहीं चाहिए। बट इन्होंने एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा राजस्थान का ये, कि इन्होंने एक स्पेशल यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे आरक्षण रखा है। आरक्षण सभी के लिए, मतलब एक यहाँ पे देखिए काफ़ी स्तरों पे आरक्षण है, तो राजस्थान लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सब देख ही पा रहे हैं। बट अनरिजर्व मतलब जो राजस्थान से बाहर से हैं उनका जो आरक्षण है मैं उसे बता देती हूँ। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता जो महिला रहेंगी उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, वो कभी भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और सामान्य यानी आरक्षित महिला जो रहेगी, अनारक्षित महिला यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो उनके लिए कैंडिडेटों के लिए 5 साल का क्या है यहाँ पे 5 ईयर का रिजर्वेशन है। तो और उसके बाद अगर बात की जाती है तो फिर राजस्थान ही है, तो यहाँ पे तो 5 से 5 और 10 साल है, ठीक है। तो आज यानी EWS है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है और राजस्थान की हैं, तो उन महिलाओं को यहाँ पे 10 साल का यहाँ पे क्या मिलेगा, अधिकतम छूट मिल जाएगी। तो चलिए ये इसके प्रावधान है और अन्य विवरण को देखते हैं। और इसमें साफ साफ पहले से ही मेंशन है। आवेदन की जो अवधि रहेगी वो क्या रहेगी, तो याद रखिएगा आवेदन की अवधि अब आज से ही स्टार्ट हो गई है। 26/12 से दिनांक 24/11/2025 तक रात की 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि देखिए जैसी स्थिति होगी मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने पहले ही इसमें मेंशन कर दिया है। तो आपका किसी भी तरह का आंदोलन वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे देखा गया जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। तो मेरिट लगेगी, बट यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन या कुछ भी इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड रहेगा और आवेदन की प्रक्रिया नहीं समझ में आती है तो बताइएगा। बट यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका आयोग ने कराया था उसी के तहत यहाँ पे अपना नाम, पता ये सब डालिएगा और अपलोड करिएगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फीस का देखा जाए तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे क्रीमीलेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर अभ्यर्थी कितना देंगे, तो यहाँ पे 600। और यहाँ पे आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर और अति पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमीलेयर के 400। तो इस तरह से यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर भी 400। और इसी तरह से जो दिव्यांग होंगे या दिव्यांगजन जो होंगे वो कितना देंगे, तो वो भी 400 देंगे। तो इस तरह से अनरिजर्व को कितना 600 देना, बाद बाकी सभी को 400 देना, बस इतना याद रखिएगा। इसका जो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे पेपर पैटर्न दे रखा है और पेपर पैटर्न 1 और 2 है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न 1 और 2 का देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पेपर 1 और 2 को देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो पेपर 1 में क्या रहेगा और पेपर 2 में क्या रहेगा। देखिए पेपर 2 में और 1 में दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपका क्या है, आपको सीट लेनी ही लेनी है तो ठीक है। मल्टीपल चॉइस रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने आवर्स कितने रहेंगे, तो 200 रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो यहाँ पे आवर्स 2 घंटे है, 200 यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है ना। और क्वेश्चन विल बी द कैरी ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस रहेंगे जिसमें से कितने 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ पे क्या ये राजस्थानी कल्चर आना चाहिए, करंट अफेयर राजस्थानी आनी चाहिए, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया की होनी चाहिए, एजुकेशन फिलॉसफी भी इसमें शामिल है। याद रखेंगे फर्स्ट पेपर की यहाँ पे बात हो रही है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्या है, फॉर द एवरी रॉन्ग ऑफ द थर्ड ऑफ द मार्क्स, यानी आपका 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 2 नंबर यानी एक क्वेश्चन चला जाएगा राइट वाला, इस तरह से यहाँ पे है, यानी 1/3 की यहाँ पे मार्किंग है। तो इस तरह से देखते हैं कि फिर यहाँ पे जो भी रहेगा इसमें क्या है, आपको 40% यहाँ पे अगर आपका पास क्राइटेरिया नहीं है तो फिर आप आगे के प्रोसेस में नहीं पढ़ पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी 40% है और यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी अप्लाई है और यहाँ पे वही यहाँ पे 1/3 की ही है, तो याद रखेंगे 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे अगर क्वेश्चनों की बात की जाए मार्क्स कितने हैं, 300 है। अगर आवर्स की बात की जाए तो 2-2.5 घंटे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात की जाएगी तो यहाँ पे 150 आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट हमें लगेगा इसका तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसके साथ ही। धन्यवाद।